अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान सीरीज़ में एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज आपके साथ मैं चिकन वॉन्टॉन्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं और ख़ासकर इफ्तार में इस तरह के लाइट और क्रिस्पी स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ईजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है और इन वॉन्टॉन्स को बनाकर आप तकरीबन 2 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं और इनका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चिकन वॉन्टॉन्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो चिकन वॉन्टॉन्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले ली है। तो यहाँ मैंने ब्रेस्ट के पीसेस यूज़ किए हैं, आप चाहें तो थाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ फूड प्रोसेसर में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप करके डाल दिए हैं और इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। प्याज मेरे थोड़े ड्राई थे इसलिए मैं इनका पानी नहीं स्क्वीज़ कर रही। अगर आपके प्याज में पानी ज़्यादा हो तो आप इनका पानी स्क्वीज़ कर लें। अब फूड प्रोसेसर में चिकन के पीसेस डाल देंगे। बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल के शामिल कर दूंगी। क्योंकि हम ब्रेस्ट का मीट यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल से ये थोड़ा सा मॉइस्ट बनता है। इसके बाद इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। एक बार मशीन चलाने के बाद इन्हें हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि साइड्स पे जितनी भी प्याज वगैरह रह गई हो वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसे मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद चला लूँगी ताकि वॉन्टॉन्स के लिए चिकन का स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो हमारे चिकन और सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से ग्राइंड हो गए हैं। तो चले अब हम इन्हें किसी बोल में निकाल लेते हैं। तो वॉन्टॉन्स के लिए चिकन का मिक्सचर इसी तरह से थोड़ा ड्राई होना चाहिए ताकि जब हम वॉन्टॉन्स फ्राई करें तो वो बाद में सॉगी ना हो। अब वॉन्टॉन्स को बाइंड करने के लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून फ्लावर ले लिया है और पानी डालकर इसका हम एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारी स्लरी भी बिल्कुल रेडी है। तो चलें वॉन्टॉन्स फोल्ड कर लेते हैं। तो वॉन्टॉन्स को फ़ोल्ड करने के लिए यहाँ मैंने स्क्वायर शीट्स ले ली हैं। तो आज मैं आपको वॉन्टॉन्स फ़ोल्ड करने के 4 तरीके बताऊँगी। तो सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। तो इस तरह से शीट के सेंटर में हम थोड़ा सा चिकन का पेस्ट रखेंगे और साइड्स पर स्लरी लगाकर इसे एक ट्रायंगल का शेप दे देंगे। इसके बाद इसे हाथ में उठाकर सेंटर से थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे और बाकी के जो दोनों एजेस हैं इन पर स्लरी लगाकर इस तरह से इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये एक बोट की शेप का वॉन्टॉन रेडी हो जाएगा। तो ये सबसे कॉमन और बेसिक शेप है और इसी तरह के वॉन्टॉन्स मार्केट में भी यूजुअली मिलते हैं। तो चलें एक बार फिर इस शेप को बना के देख लेते हैं। वॉन्टॉन्स के एजेस को स्टिक अच्छी तरह से करना है ताकि फ्राई करते वक्त पेस्ट बाहर ना निकले। तो चलें अब दूसरा मेथड चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए भी पहले स्क्वायर शीट पर चिकन का मिक्सचर रखेंगे और दोनों एजेस पर स्लरी लगाकर अगेन इससे एक ट्रायंगल रेडी कर लेंगे। इसके बाद ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इन पर स्लरी लगाएंगे और आपस में इनको इस तरह से स्टिक कर देंगे। इस तरह से ये एनवेलप शेप का वॉन्टॉन रेडी हो जाएगा। तो अब वॉन्टॉन बनाने का तीसरा तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए शीट पर पहले चिकन का मिक्सचर रखेंगे। अब सिर्फ इसकी एक साइड पर लई लगाएंगे और इस तरह से आपस में स्टिक करते हुए एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अब अपोजिट साइड के जो 2 कॉर्नर्स हैं इन पर आटे की स्लरी लगाएंगे और इन्हें इस तरह से आपस में जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वॉन्टॉन्स का एक और शेप रेडी हो जाएगा। अब मेथड नंबर 4 चेक कर लेते हैं। इसके लिए शीट पर पहले चिकन का मिक्सचर रखेंगे और दोनों साइड पर लई लगाकर अगेन एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब तीनों कॉर्नर्स पर स्लरी लगाते हुए इनको आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिक कर देंगे। इस तरह से ये एक बंद एनवेलप के शेप का वॉन्टॉन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने वॉन्टॉन्स बनाने के चारों तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप वॉन्टॉन्स के चारों शेप्स देख सकते हैं, मगर मैंने सारे वॉन्टॉन्स बोट शेप के ही रेडी किए थे। आप देख सकते हैं कि इतनी सी चिकन में कितने सारे वॉन्टॉन्स रेडी हो गए हैं। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन्हें किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक डिश ले लीजिए और इसमें इस तरह से थोड़ा अलग अलग करके वॉन्टॉन्स को अरेंज करके इन्हें 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाएं तो आप इन्हें इस तरह से किसी एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में रख दें या फिर आप इन्हें ज़िप लॉक बैग में भी फ्रीज़ कर सकती हैं। और इस तरह फ्रीज़ करने के बाद ये
2 से 3 महीने तक बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश रहते हैं। तो चलें अब वॉन्टॉन्स को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है और ऑयल को बिल्कुल हमें तेज़ गरम नहीं करना, बल्कि बिल्कुल जब ऑयल वार्म हो तो इसमें हम वॉन्टॉन्स डाल देंगे। क्योंकि हम यहाँ कच्चा चिकन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए इसे हमें प्रॉपर कुक करना है। तो वॉन्टॉन्स को डालने के बाद फ्लेम को हमें लो ही रखना है और हल्का हल्का सा इन्हें उलटते पलटते रहेंगे ताकि हर तरफ से इन पर इवन कलर आए और अंदर जो चिकन का पेस्ट हमने डाला है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 3-4 मिनट के बाद फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और इन्हें उलटते पलटते हुए इतना फ्राई करेंगे कि हर तरफ से इन पर इवन सा अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। इसके बाद अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के भी वॉन्टॉन्स में फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारे वॉन्टॉन्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इन्हें दही के रायते या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। इन सारी चटनियों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लाइट और क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी चिकन कितना अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो रमज़ानुल मुबारक में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।